नमस्ते बच्चों। हमने काव्य में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अर्थात अध्याय 10। नाम है वाक और इसके राइटर हैं ललदद्य। अर्थात आज हम ललदद्य के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय। सन 1320 ईस्वी में कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत ललदद्य का जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनको लालेश्वरी, ललारिफा, लाल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसा माना जाता है कि 1319 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई। ललदद्य की प्रमुख रचनाएं। ललदद्य ने वाक शैली में काव्य रचना की। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य की उनके वाक प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक विशेषताएं। ललदद्य अपनी रचनाओं में जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णता त्यागने का संदेश दिया है। कबीर की भांति उन्होंने भी धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया और प्रेम को महत्वपूर्ण माना। उनकी रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई हैं, इसीलिए लोगों को आज भी याद हैं। भाषा शैली। ललदद्य ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं को तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबारी फारसी से बचा कर रखा। परिणामस्वरूप सैकड़ों सालों से आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में उनकी रचनाएं जीवित हैं। उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। अर्थात यहाँ पे ललदद्य के बारे में बताया गया है कि ललदद्य जो थी एक कश्मीरी भक्ति काल की प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री थी। उन्होंने कश्मीरी में ही अपनी काव्य रचना की थी, अर्थात कश्मीर की जो भाषा होती है उसी में। उनकी मुक्तक रचनाओं को ही वाक कहा जाता है। अर्थात जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी है वो मुक्तक भाषा में थी। अर्थात कई विधाएं जो होती हैं, रस, छंद, अलंकार या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काव्य में प्रयोग की जाती हैं, इन सारी चीज़ों से मुक्त उनकी रचनाएं थी, जिसको उन्होंने वाक कहा है। भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप का परिचय कराने के लिए ललदद्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया। अर्थात जो भी हम यहाँ पे अध्याय 10 में पढ़ेंगे वो चार वाक हैं उसमें, जिसका हिंदी अनुवाद किया गया है। अर्थात वो कश्मीरी भाषा में था लेकिन उसका हिंदी में यहाँ पे अनुवाद किया गया है। इसके प्रथम में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के बारे में बताया है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति किस तरह से होगी और इसके बारे में हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे में उन्होंने बाह्य आडंबरों को त्यागने के लिए बोला है कि हमें जो बाहरी दिखावा होता है उसको त्याग कर हमें समान भाव से रहना चाहिए। तीसरे में उन्होंने आत्म आलोचना की व्यक्ति के द्वारा सत्कर्मों की महत्ता को दर्शाया है कि हम आत्म आलोचना अर्थात उन्होंने अपने आत्मा की आलोचना की है या अपने कर्मों की आलोचना की है कि हमें यहाँ पृथ्वी पे आके क्या करना चाहिए था और हमने क्या किया है। अर्थात हमें अच्छे कामों के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। और चौथे में उन्होंने भेदभाव अर्थात ईश्वर को लेके जो हम भेदभाव करते हैं इसका उन्होंने विरोध किया है कि हमारे लिए सभी ईश्वर एक जैसे हैं। तो बच्चों चैप्टर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम इनके परिचय के बारे में पढ़ रहे थे या फिर इनकी विचारों के बारे में पढ़ रहे थे। जीवन परिचय आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।